हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं लव इन कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले आप जाकर उसको देख लीजिए। वो मेरे चैनल के आई बटन में मिल जाएगा और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूँगी। सो आप सभी को ज़्यादा देर ना कराते हुए हम वीडियोज़ की तरफ बढ़ते हैं। लव इन कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 9 की शुरुआत जियो के टीनेज से होती है जब वो हाई स्कूल में था और रेंट पे एक प्लेस पे रहने के लिए आता है और वहीं उसकी पहली मुलाकात उसकी एक्स वाइफ जंग जियोन से होती है। दोनों का रूम सामने सामने ही था। जंग जियो डेली नोटिस करता था कि कोई आदमी जंग जियोन को चुपके चुपके गंदी नज़रों से देख रहा है। इसीलिए एक दिन वो जानबूझ के उस आदमी को धक्का दे देता है और उसे सुनाने लगता है कि वो उसकी बहन है तो उससे दूर रहे। दोनों का सरनेम सेम होने की वजह से उस आदमी को लगता है कि दोनों भाई बहन है, इसलिए वहाँ से चला जाता है और इस तरह जियो जियोन की हेल्प करता है। एक दिन जियोन जियो के रूम में आती है और उसको कॉफ़ी मिल्क देती है और उसके रूम को देखकर जियोन को पता चल जाता है कि जियो पढ़ने में बहुत ही होशियार है। वो कहती है कि जब तक वो यहाँ पे है क्या उसका भाई बनने को प्रिटेंड कर सकता है, क्योंकि वो उस आदमी से बहुत ही परेशान हो चुकी थी। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के क्लोज होने लगे थे और साथ में स्टडी भी किया करते थे और जियो को उससे बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी। एक दिन एक प्लेस पर जियो एक रोमांटिक सॉन्ग सुन रहा था और जियोन उसको बुलाने के लिए आती है। जियो उसे सॉन्ग को सुनने के लिए बोलता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, लेकिन जियोन कहती है कि वो जब भी प्यार कर सकता है जब किसी ने उससे प्यार किया हो और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। और जियोन के मुंह से सुन के ये बात जियो को बहुत ही हर्ट हुआ था। बैक टू द प्रेजेंट, जियोन के बताने पर कि उसने जियो से शादी की थी, हेजिन और सेंगुन जियो को हैरान होकर देखने लगते हैं। जियोन उसे देखकर बहुत ही नॉर्मली बिहेव करने की कोशिश करती है और उसे टी पर चलने के लिए इन्वाइट करती है। जियो कहता है कि चलते हैं, लेकिन ये जियोन को नहीं बल्कि सेंगुन को बोल रहा था और उसके हाथ को पकड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है। बेचारा हेजिन देखता ही रह जाता है। जियोन कहती है कि तुम्हारी वाइफ को वो लेकर जा रहा है, लेकिन हेजिन सच तो बता नहीं सकता था, इसीलिए कहता है कि आज मेरा शूट है, इसलिए मैंने उसको कहा है कि सेंगुन को घर छोड़ दे। रास्ते में जियो सेंगुन से कहता है कि एक टाइम पर वो मेरी फैमिली हुआ करती थी और शायद मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। सेंगुन उससे कहती है कि वो जानना चाहती है। जियो बताता है कि जियोन उसकी वाइफ थी और उन्होंने 7 साल पहले डिवोर्स ले लिया है और बताता है कि उसके लिए वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती है, अब उससे उसको कोई भी मतलब नहीं है। सेंगुन को उसकी वाइफ को देखकर थोड़ा बुरा लगा था, क्योंकि आखिरकार उसके दिल में जियो के लिए फीलिंग्स जो थी। बातों बातों में जियो उसे ड्राइव करके अपने अपार्टमेंट लाता है और उसे सॉरी बोलता है और बोलता है कि वो उसके घर ड्रॉप कर देगा, लेकिन सेंगुन कहती है कि वॉक करके चली जाएगी। जाते जाते सेंगुन जियो से कहती है कि वो बस पूछना चाहती थी कि वो उसे क्यों ढूंढ रहे थे और वो क्यों चाहते थे कि उसके साथ चले। बेचारा जियो इस टाइम कुछ बोल नहीं सकता था। अकेले जाते हुए वो गुस्सा कर रही थी कि उनको पता भी नहीं चला कि वो उसे अपने अपार्टमेंट लेकर आ गए हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपनी एक्स वाइफ के बारे में सोच रहा था। दूसरी साइड हेजिन की मदर को पता चल जाता है कि वो सेंगुन के साथ था, इसीलिए वो कॉल करके उसको सुनाने लगती है। हेजिन परेशान होकर सेंगुन की लास्ट टाइम कही गई बातों को सोच रहा था, जब उसने कहा था कि उसको पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए और हेजिन ने सेंगुन का हाथ पकड़ के कहा था कि क्या वो उसके बारे में सोच सकता है और उससे प्यार कर सकता है। बाद में वो अपने कैट जेमी को वीडियो कॉल करके पूछता है कि क्या उसे सेंगुन से प्यार करना चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा सीरियस था। घर के पास आके सेंगुन को रियलाइज होता है कि वो 2 घंटे से चलती हुई आ रही है, लेकिन वो घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो मैडम मियो को फेस नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वो गोंगनम को कॉल करती है, लेकिन उसको पता चलता है कि गोंगनम ऑलरेडी बुसान में है। दूसरी साइड जियो सेंगुन को लेकर बहुत ही परेशान दिख रहा था, इसलिए वो अपने काउंसलर को कॉल करता है और उनको मिलने के लिए बुलाता है और दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जियो बताता है कि उसने जब अपना बार एग्जाम क्लियर किया था तो उसकी एक्स वाइफ उससे शादी करना चाहती थी, क्योंकि उसे पुअर बन के नहीं रहना था। जियो बताता है बहुत मेहनत करके वो जज बना और उसके बाद 10 साल बाद उसने जुडिशियल सिविल एग्जाम को क्लियर किया और चुपके से एक हाउस बाय किया और अपनी एक्स वाइफ को प्रपोज करने गया ही था, लेकिन उसी दिन उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स लेने के लिए कहा और उसके बाद उसे कोई भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन सेंगुन का केस उसके लिए बहुत ही अलग था। वो उसके लिए अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो उसे बहुत ही पसंद करने लगा था और इस बार वो उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था और वो अपनी फीलिंग्स को सेंगुन को बताने ही वाला था कि अचानक से उसकी एक्स वाइफ अपीयर हो गई। काउंसलर पूछती है कि उसे सेंगुन क्यों चाहिए। जियो को सेंगुन की सारी बातें अच्छी लगती थी और अब उसकी लाइफ उसके बिना वेस्ट सा फील हो रहा था। सेंगुन ने उसको हंसना सिखाया था। काउंसलर उसको सजेस्ट करती है कि जो अभी वो उसके सामने बोल रहा है वो अगर सेंगुन के सामने बोलेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। सब सुनने के बाद वो डिसाइड करता है कि जब सेंगुन उससे मंडे को मिलने आएगी तो वो सारी बातें बता देगा और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगा।
जियो काउंसलर से पूछता है कि वो अकेले यहाँ पे ड्रिंक क्यों कर रही हैं, जिससे वो बताती है कि वो अकेली नहीं है, वो किसी का वेट कर रही हैं। जब भी जियो अपने चीफ को आते हुए नोटिस करता है वो देख के हैरान हो जाता है। एक्चुअली में वो काउंसलर का भाई होते हैं। दोनों भाई बहन ड्रिंक कर रहे होते हैं और जियो भी वहीं पे सेंगुन के बारे में सोचकर परेशान था, इसलिए आज वो पहली बार ड्रिंक करने का डिसाइड करता है। ऑरेंज जूस के साथ जियो एक पूरा सोजू का बोतल पी जाता है और उसको बहुत ही ज़्यादा नशा हो जाता है। दूसरी साइड सेंगुन एक प्लेस पर बैठी हुई थी और जियो के बारे में सोच रही थी कि उन्हें उसकी फिक्र ही नहीं है। और जब भी उसके पास कोई हेलमेट पहने हुए आता है और उसको अपने पास देखकर वो डर जाती है। एक्चुअली में वो हेजिन होता है और उसको देखकर उसके सांस में सांस आती है। सेंगुन पूछती है कि उसे उसका एड्रेस कैसे पता, जिससे हेजिन कहता है कि उसने गोंगनम से मांगा था। एक्चुअली में हेजिन को सेंगुन की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे कंफर्ट करने के लिए आया था और साथ में उसका बैग भी लाता है जो वो होटल रूम में छोड़कर आ गई थी। मीनवाइल हम जियो को भी वहीं पे आते हुए देखते हैं और वो सेंगुन और हेजिन को साथ में देखता है। एक्चुअली में हेजिन उसके बैग को सेंगुन के गले में डाल रहा था, लेकिन जियो को लगता है कि शायद वो स्टॉकर है और वो सेंगुन को परेशान कर रहा है, इसीलिए वो भाग के हेजिन को एक किक मारता है और उसके ऊपर चढ़ के नशे में उसे मारने लगता है। और जियो इस टाइम बहुत ही क्यूट लग रहा था। हेजिन उसे रोकने के लिए उसके फेस को पकड़ लेता है और जियो बहुत ही ज्यादा फनी दिख रहा था। बाद में सेंगुन आके उसे हेजिन से दूर करती है। हेजिन गुस्से में जियो को मारने जाता ही है, लेकिन सेंगुन उसको रोकती है और दोनों नोटिस करते हैं कि वो अजीब तरीके से नशे में वो जमीन पे सो रहा है। हेजिन जियो को वैसे जमीन पे पड़े देख के अपने अंकल को कॉल करता है जो एक फूड ट्रक के ऑनर थे। बाद में हेजिन के अंकल आते हैं और वो अपने अंकल को जियो को हैंडल करने के लिए कहता है। दूसरी साइड घर पर मैडम मियो सेंगुन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आई थी और वो हार के उसके रूम में जाती हैं और देखती हैं कि उसने अपने रूम को पूरी तरीके से बिखेर रखा है और वो नोटिस करते हैं कि उसके पास लिमिटेड एडिशन स्कार्फ है, जिससे वो बहुत ही इंप्रेस्ड हो जाती हैं। इधर हेजिन सेंगुन के लिए डेट प्रिपेयर करता है और वहीं जियो को भी उसने सुलाया था और उसके अंकल उनके लिए फूड प्रिपेयर कर रहे थे। सेंगुन जियो को देख के सोच रही होती है कि इन्होंने आज ड्रिंक कैसे कर लिया है। जब भी वहाँ पे हेजिन आता है और कहता है कि वैसे तो ये नोबल पर्सन बनने की कोशिश करता है और आज इतनी सारी ड्रिंक कर ली है जब इसकी वाइफ ने इसको डिवोर्स दिया था। हेजिन बहुत ही यमी यमी फूड और ड्रिंक लाया था पीने के लिए। ये देख के सेंगुन बहुत ही इंप्रेस्ड हो जाती है क्योंकि उसे ड्रिंक करना बहुत ही पसंद था। दोनों मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और सेंगुन हेजिन को अपने पिल्स खाने से मना करती है क्योंकि वो उसके हेल्थ के लिए सही नहीं था। हेजिन 13 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया था। पहले तो सेंगुन उसको कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत पीने के बाद वो कहती है कि सबने उसका यूज किया है बस खुद के बेनिफिट के लिए, और ये सुन के हेजिन स्पीचलेस हो जाता है। सेंगुन कहती है कि मुझे कभी भी ट्रू लव नहीं मिला, और जिससे हेजिन कहता है कि तुमने मेरे फीलिंग्स को बहुत ही लाइट लिया है। ये सुन के वो कहती है कि तुमने भी मेरा यूज किया है, स्कैंडल से बचने के लिए भी तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की। ये सुन के हेजिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बिना मैं ये सब फिक्स नहीं कर सकता हूँ। सच बात तो ये था कि वो कॉन्ट्रैक्ट के बहाने सेंगुन के साथ रहना चाहता था। थोड़ी देर बाद जियो होश में आता है और पूछता है कि आज कौन सा दिन है, जिससे हेजिन बताता है मंडे मॉर्निंग, और ये सुन के वो बोलता है कि तुम दोनों साथ फिर क्यों हो। थोड़ी देर बाद हेजिन अंकल के पास फूड लेने के लिए जाता है। सेंगुन जियो से पूछती है कि वो यहाँ पे क्यों आया है, जिससे जियो अपने काउंसलर की बात को याद करता है और अपने फीलिंग्स को सेंगुन को बताना चाहता था क्योंकि उसको लगता है कि सेंगुन भी उससे प्यार करती है जब भी उसने उसको किस किया था। जियो उस किस की बात बोल ही रहा था कि सेंगुन इमोशनल होकर आसमान की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे ट्रू लव करे और मुझे प्यार से किस करे। और जब भी वहाँ पे हेजिन आता है और वो ये सब सुन के सेंगुन को किस करता है और जियो उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है और उसको लगता है कि शायद उसका कोई ड्रीम है। मॉर्निंग में तीनों हेजिन के अंकल के फूड ट्रक में होते हैं। सेंगुन उन दोनों के बीच में फंस चुकी थी और उसने नशे में हेजिन को किस भी कर लिया था। हेजिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर सेंगुन को ट्यूसडे को अपने डेट के लिए अपने सेट पर इनवाइट करता है और सेंगुन तैयार हो जाती है। सेंगुन का फेस पर कुछ लगा था और हेजिन उसको साफ करने लगता है और सेंगुन दोनों के बीच में फंसी हुई महसूस कर रही थी। बाद में जियो और हेजिन अपने अपार्टमेंट आते हैं और जियो गुस्से में हेजिन से कहता है कि उसे अपने लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। वो लास्ट टाइम के लिए गुस्से में था जब सेंगुन उसके साथ होटल में थी, लेकिन हेजिन उसको रोक के कहता है कि शायद उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लेना चाहिए क्योंकि उसने और सेंगुन ने अपने म्यूचुअल फीलिंग्स को कंफर्म कर लिया है और बेसिकली वो अपनी सेंगुन के साथ किसके बारे में बता रहा था। ये सुन के जियो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अभी तक उसको यही लग रहा था कि वो बस ड्रीम है। बाद में गोंगनम बुसान से वापस आता है और देखता है कि मैडम मियो उसको घूर कर देख रही हैं और वो सेंगुन के बारे में पूछती हैं और कहती हैं कि तुम कैसे हस्बैंड हो जिसे तुम्हें अपनी वाइफ के बारे में पता ही नहीं है। गोंगनम बहाना बनाता है कि वो अपने फ्रेंड के घर नाइट आउट पे गई है और वो सेंगुन को कॉल करता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन सेंगुन घर के बाहर बोलकर कॉल कट कर देती है। इसीलिए गोंगनम जानबूझ के ऐसे कॉल पे बात करने लगता है कि हनी तुम कहाँ पे हो, और सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन मैडम मियो को शक हो जाता है उस पर।
बाद में अपने वो 2 शर्ट को लेकर आता है और मैडम मियो से पूछता है कि वो कौन सा बेटर है। आज वो वेडिंग में जाने वाला है, लेकिन मैडम मियो उसके कपड़ों की बेइज्जती मार देती हैं और उसको धमकाने लगती हैं कि वो सब कुछ सच बता दे, और वो बेचारा डर के मारे सब कुछ बक देता है। मैडम मियो के जाने के बाद वो एक शर्ट को सिलेक्ट करता है, ये कह के कि मैडम मियो इस शर्ट को बहुत देर से देख रही थी। बाद में मैडम मियो मिस्टर चॉय से मिलने के लिए जाती हैं और उनका यही इरादा था कि वो सेंगिन को वापस इना ग्रुप में लेकर आए, इसीलिए वो गैंगजिंग ग्रुप के सन से शादी कराने की सोच रही थी। लेकिन मिस्टर चॉय बताता है कि गैंगजिंग ग्रुप के 4 बेटों की शादी ऑलरेडी हो गई है और उन्हें यहाँ पे पता चलता है कि उनका यंगेस्ट सन है और वो किसी ऑर्डिनरी लड़की से शादी करने वाला है। जब मैडम मियो हेजिन और सेंगिन की साथ वाली फोटो देखती है तो उनको याद आता है कि फोटो वाली लड़की ने सेम स्कार्फ पहन रखा है जो जैमी के पास है, और वो स्कार्फ लिमिटेड एडिशन था, इसलिए वो समझ जाती हैं कि लड़की पक्का जैमी है और सेंगिन ही है। बाद में सेंगिन हेजिन के बारे में सोच रही थी कि जिस तरीके से वो उसको देख रहा था, एक्चुअली में जो डेट करते हैं वो ऐसे देखते हैं, और वो किस के बारे में सोच के बहुत ही रिग्रेट कर रही होती है कि उसने क्या कर दिया। वो सोच रही होती है कि वो इस बारे में हेजिन से माफ़ी मांगेगी कि उसने ये सब मिस्टेकली किया है, और वो उससे बात करेगी कि इस बारे में वो जियो को ना बताए। बाद में हम हेजिन के मैनेजर को देखते हैं जो उसी वेडिंग में आया था जहाँ गोंगनम भी आया था। गोंगनम अपने फ्रेंड की शादी में खुशी होकर गाना गाता है और हेजिन के मैनेजर को लगता है कि उसने गोंगनम को कहीं देखा है और उसको लगता है कि वो कितना हैंडसम है, बिल्कुल एक एक्टर की तरह। थोड़ी देर बाद हेजिन की कॉल आती है और उसका मैनेजर बताता है कि उसने एक हैंडसम लड़के को देखा है, उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, उसे कंपनी में लाने के लिए कहता है। लेकिन हेजिन यहाँ पे अपने बॉडीगार्ड की बात कर रहा होता है जो एक्चुअली में गोंगनम ही था। दोनों यहाँ पे गोंगनम की बात कर रहे थे, लेकिन दोनों इस बात से अनजान होते हैं। हम देखते हैं कि जीवन हेजिन के अपार्टमेंट में ही है और वो जियो के बारे में पूछते हैं कि वो उसका नेबर है, जिसे हेजिन बताता है कि वो डाउनस्टेयर रहता है। जीवन वहाँ से जा ही रही होती है कि हेजिन के पास सेंगिन की कॉल आती है कि वो उससे मिलने आ रही है। दूसरी साइड किस वाली बात के बारे में जान के जियो बहुत ही परेशान दिख रहा था और वो सेंगिन से मिलकर बात करने का डिसाइड करता है। बाद में उन दोनों का लिफ्ट में आमना सामना हो जाता है। जियो सेंगिन से मिलने जा ही रहा था कि जियोंग उसको रोक लेती है, उससे माफ़ी मांगती है कि उसने उसको हर्ट किया, और वो उससे पूछती है कि क्या उसका वेट कर रहा था। ये सारी बातें दूर से सेंगिन भी सुन रही थी। जियो बताता है कि उसकी शादी हो चुकी है और ये सुनकर जीवन शॉक्ड हो जाती है। जियो बताता है कि 5 साल से वो अपनी वाइफ के साथ रह रहा है। ये सुनकर सेंगिन को बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जीवन के पूछने पर कि उसकी वाइफ पक्का कोई हाई स्टैंडर्ड वाली होगी, जियो बताता है कि उसका 12 बार डिवोर्स हो गया है और शादी करना ही उसका जॉब है। ये सुनकर सेंगिन को बहुत हर्ट होता है और वहाँ से जाने का डिसाइड करती है। वो हेजिन को कॉल करके बोलती है कि वो अभी नहीं मिल सकती है और उसको सॉरी बोलती है कि उसने गलती से उसको किस कर दिया था। ये सुन के हेजिन को बहुत ही बुरा फील होता है एंड आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर हेजिन। बाद में जब सेंगिन वापस घर आती है तो मैडम मियो सेंगिन से कहती है कि उनको पता था कि हेजिन को वो डेट कर रही है और वो बहुत ही खुश थी कि जैसे उन्होंने चाहा था वैसा ही हो रहा है, और सेंगिन उनकी उम्मीदों पर खड़ी उतरी है। लेकिन सेंगिन कहती है कि वो हेजिन को डेट कर रही है, लेकिन उसे ना इना ग्रुप और ना ही गैंगजिंग ग्रुप में कोई इंटरेस्ट है। उसके जाने के बाद मैडम मियो मिस्टर चॉय को बता देती हैं कि हेजिन की रूमर गर्लफ्रेंड जैमी ही है। फादर के बुलाने पर हेजिन उनसे मिलने के लिए जाता है। वहाँ भी सब सेंगिन के बारे में ही बात कर रहे थे और उनके बिजनेसमैन की डॉटर से शादी करने के लिए बोल रहे थे, और हेजिन उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनता, वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने भाई को बता देता है कि जिस लड़की को डेट कर रहा है वो इन्ना ग्रुप की डॉटर जैमी है, लेकिन उन दोनों का शादी करने का कोई प्लान नहीं है, और ये सब कह के वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड गोंगनम सेंगिन की कार की मांगता है और उससे माफ़ी मांगता है कि उसने सब कुछ मैडम मियो को सच बता दिया, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा डर गया था। कार की देने के बाद सेंगिन उसे कहीं ड्रॉप करने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि सेंगिन अपने स्टेज क्लास में आई हुई थी और वहाँ पे जियोंग ने भी न्यू ज्वाइनिंग की हुई थी। दोनों वर्कआउट करती हैं और इसके बाद जीवन उसे लिफ्ट देने के लिए बोलती है, लेकिन सेंगिन बोलती है कि वो खुद चली जाएगी। आज मंडे था और सेंगिन जियो के घर नहीं गई थी, इसीलिए वो कॉल करके सेंगिन को अपने अपार्टमेंट बुलाता है। सेंगिन जियो से मिलने के बाद सार्केस्टिकली बोलती है कि सॉरी आज मैं आ नहीं पाई थी, और उसे बताती है कि उसने दोपहर में उसकी और जीवन की सारी बातें सुन ली थी, और कहती है कि मैंने 12 डिवोर्स लिया है और शादी ही मेरी जॉब है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकते हैं, और कहती है कि आपको शायद मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन जियो कहता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये सुन के वो उसे शेमलेस कहती है, जिससे जियो भी उसको उल्टा शेमलेस कहता है। ये सुन के सेंगिन शॉक्ड हो जाती है। जियो कहता है कि आप नशे में किसी को भी किस कर सकती हैं। ये सुन के सेंगिन कहती है कि बिना जाने उन्हें किसी कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए। दोनों आर्गुमेंट कर ही रहे होते हैं कि बारिश होने लगती है और जियो सेंगिन को कार में बैठने के लिए कहता है, नहीं तो भीग जाएगी, और उसको घर ड्रॉप करने के लिए कहता है। लेकिन सेंगिन कहती है कि मेरे खुद के पैर है, मैं चली जाऊंगी। और कुछ देर बाद हम उन दोनों को कार में बैठे हुए देखते हैं। सेंगिन टॉन्ट मारती है कि मेक श्योर करना कि आप इस बार मुझे मेरे घर पे ड्रॉप करें, जिससे जियो फ्रस्ट्रेट होकर स्टीयरिंग को खींचने लगता है।
कार में बैठ के भी दोनों फाइट ही कर रहे होते हैं। सेंगन कहती है कि आप मेरे घर ड्रॉप करना ही भूल गए थे, लेकिन जियो बता देता है कि वो होटल उसको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए गया था, लेकिन वो उसकी वाइफ को वहाँ पे देखकर वो बहुत ही नर्वस हो गया था और उससे माफ़ी मांगता है कि नर्वस होकर उसने सब कुछ ख़राब कर दिया और वो उसके घर भी ड्रॉप नहीं कर पाया था। ये सब सुनने के बाद सेंगन थोड़ी सी नॉर्मल होती है और वो कहती है कि आपको सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। जब भी जियो सेंगन को किस कर लेता है। आज हम पहली बार जियो का एक ड्रेलिंग नेचर देखते हैं जब उसने सेंगन को किस किया था और किस करने के बाद कहता है कि ये आंसर था आपके क्वेश्चन का। ये सुन के सेंगन शर्मा जाती है और इसके बाद दोनों किस करते हैं और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।